हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। तो हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं एंड सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड उनके पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन हमसे कह रहा है जो कि 2024 में सीबीएसई में पूछा गया था कि इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 हमें गिवन है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन एंड मैं इसको लिख रही हूँ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एंड प्लस में लिख रही हूँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। बताइए आप इसको कि इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कुछ चेंज आया? नहीं, कुछ चेंज नहीं आया, बस हमने इसको पहले लिख दिया है और इसको बाद में लिख दिया है। अब ये हमने ऐसा क्यों किया और ये हमें कैसी फॉर्म दिख रही है ये आपको पता होना चाहिए। तो एक फॉर्म होती है इंटीग्रेशन e टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx। ठीक है, ये एक फॉर्म होती है हमारे पास और इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है? इसका डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर x fx प्लस c। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है कि इंटीग्रेशन e की पावर x है और साथ में ऐसा लिखा हुआ है, कैसा लिखा हुआ है? fx है यानी कोई फंक्शन है, प्लस का साइन है और यहाँ पे लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव यानी कि f डैश x। तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है e की पावर x fx प्लस c। ठीक है, अब ये जो फॉर्म है यहाँ पे क्या दिख रहा है? e की पावर x दिख रहा है और दो फंक्शन जो है एक दूसरे के प्रोडक्ट में है, जैसे कि यहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है और प्लस में यहाँ पे ये फंक्शन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है? फंक्शन और उसका डेरिवेटिव होता है। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन है और क्या ये उसका डेरिवेटिव है या नहीं है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम इस डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज करके अपना आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम इसको क्या करते हैं? फंक्शन ट्रीट करते हैं। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है? एफ एक्स है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव कराते हैं। तो डेरिवेटिव कराने के लिए यहाँ पे दो फंक्शन लिखे हुए हैं और दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के डिवाइड में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कोशेंट रूल लगाएंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेकंड। तो जब दो फंक्शन डिवाइड में लिखे हुए होते हैं तो उनका डेरिवेटिव कैसे किया जाता है? उसका डेरिवेटिव किया जाता है एक फॉर्मूले से, और वो फॉर्मूला क्या है कि नीचे तो आता है सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि जो सेकेंड फंक्शन है नीचे आएगा उसका स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड फंक्शन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट एंड यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। ये सेकेंड फंक्शन है तो यहाँ पे इसको लगाएंगे, हम बहुत सारे डेरिवेटिव कराएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए नीचे क्या आएगा? सेकेंड का स्क्वायर। सेकेंड मतलब ये वाला फंक्शन है, इसका क्या आ जाएगा? स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक है, इसका क्या कर देंगे? हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, इसकी पावर कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। ठीक है, फिर क्या आता है? सेकेंड। तो सेकेंड फंक्शन ये है, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर यहाँ पे कितनी लिखी हुई है? 1/2 सेकेंड फंक्शन। इसके बाद में क्या आता है? डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। फर्स्ट फंक्शन क्या है? एक्स है। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस का साइन, फर्स्ट यानी कि x एंड साथ में क्या आएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, तो इस वैल्यू में, इस फॉर्मूले में हमने क्या पुट कर दी है? वैल्यूज पुट कर दी है। यहाँ पे है सेकेंड का स्क्वायर, सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करके यहाँ पे क्या आएगा? देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एंड उसकी होल पावर कितनी है? 2 है। तो इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली में क्या मिलने वाला है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस 2 से क्या हुआ? ये 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है? 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे माइनस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है
तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि डिफरेंशिएशन किसका करना है। डिफरेंशिएशन करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 का। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है? अगर हमें बताना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स की पावर n, ये क्या होता है? n एक्स की पावर n-1। जो पावर हो जाती है वो क्या आ जाती है? बाहर आ जाती है। और एक पावर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मतलब ये जो पावर लिखी हुई है 1/2 वो क्या आ जाएगी? बाहर। यानी कि यहाँ पे आएगा 1/2 एंड इसमें से क्या हो जाएगा? एक पावर कम हो जाएगी, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस का 1। ठीक है, पर यहाँ पे तो x लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि कांस्टेंट है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2x। इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, सिंपली हमने यहाँ पे क्या लगाया है? चेन रूल। चेन रूल से पावर बाहर आ गई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ। 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे पावर कितनी है? 1/2, उसमें से पावर कम हो गई और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ गया? 2x आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आने वाला है? चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 1/2 एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस का 1, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 1/2। तो यहाँ पे आएगा माइनस का 1/2, साथ में क्या लिखा हुआ है? 2x लिखा हुआ है। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 एंड साथ में क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? x है और इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? x से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है x, तो यहाँ पे x का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा? x से। तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन, ये देखिए -1/2 ऊपर लिखा हुआ है, तो नीचे जाएगा तो किस में हो जाएगा? प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, और नीचे ये लिखा हुआ है हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेप आपको क्लियर है? एक बार देख लेते हैं कि आपको विजिबल है या नहीं है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया? इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया। x इंटू एक्स क्या हो गया? एक्स स्क्वायर एंड ये जो -1/2 लिखा हुआ था वो नीचे आ गया, तो किस में चेंज हो गया? +1/2 में चेंज हो गया। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे देखते हैं हमें क्या मिलेगा। आपको ये फॉर्मूला नोट कर लेना है, और ये जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड, ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आगे क्या होने वाला है। आगे हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एंड इधर लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे यहाँ पे आएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एलसीएम में आ गया। अब इसका जो है इससे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, यहाँ पे भी इसके साथ इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, और माइनस में क्या लिखा हुआ है? माइनस में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और माइनस में क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एंड यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, और ये जो टर्म लिखा हुआ है ये दोनों मल्टीप्लाई में है। जो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर जो है 1 हो जाएगी इसकी, 1/2 प्लस 1/2, तो पावर कितनी हो जाएगी? 1, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और माइनस में क्या लिखा हुआ है? माइनस में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, मतलब ये क्या हो जाएगी? कैंसिल आउट। तो यहाँ पे तो हमें मिलेगा 1 अपॉन, ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? 1/2 है, एंड यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी है? 1 है। बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी आ जाएगी?
1/2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। और ये क्या है, ये जो है हमारे पास एफ डैश एक्स है, ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये क्या है एफ डैश एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा फंक्शन और ये है उसका डेरिवेटिव, तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, बीच में कैसा साइन है, प्लस का साइन है। आपको एक डाउट आ रहा होगा स्टार्टिंग में कि हमने यहाँ पे इसको ऐसे क्यों लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट पहले लिख दिया और इस सेकंड पहले लिख दिया, जबकि हम चेक तो इसके लिए भी कर सकते थे कि ये फंक्शन है या इसका डेरिवेटिव है। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, ये जो हमारे पास इसका डेरिवेटिव ये नहीं है बल्कि इसका डेरिवेटिव ये है, इसलिए हमने इसको पहले से क्या कर लिया था, आगे लिख लिया था, और इसको क्या कर लिया था, पीछे कर लिया था। आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको डेरिवेटिव बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है ये फंक्शन है और ये क्या है उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया, इसका डेरिवेटिव हो गया, फॉर्मूला क्या लगाना है, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। यहाँ पे क्या आता है, बताइए क्या आता है, यहाँ पे आता है फंक्शन और प्लस में क्या आएगा एफ डैश एक्स यानी कि उसका डेरिवेटिव। ठीक है, क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स। ठीक है, इसका आंसर आपके पास होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस में क्या आएगा सी। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है। अब हमें यहाँ पे क्या दिख गया है कि ये फंक्शन है और ये क्या है उसका डेरिवेटिव, तो हम यहाँ पे इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, यहाँ पे है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना। अब हमने यहाँ पे चेक कर लिया है कि ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इस आंसर से लिख सकते हैं। मतलब डायरेक्टली आपको क्या लिख देना है, ई की पावर एक्स एफ एक्स, एफ एक्स क्या है ये है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 एंड प्लस में क्या आ जाएगा सी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन था इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, और हमने फॉर्म पढ़ी हुई है इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी होता है। अब आपको चेक ये करना है कि फंक्शन कौन सा है और उसका डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या है। अब ये क्वेश्चन अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले और आपको केवल ये लगे कि ये तो फंक्शन होगा, ये उसका डेरिवेटिव होगा, और आप विदाउट चेकिंग कि ये है भी या नहीं है, आप डायरेक्टली आंसर लिख दो कि ये है एफ एक्स और ये है ई की पावर एक्स, और वहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, चेक करना है कि बेसिकली फंक्शन कौन सा है। यहाँ पे अगर ये पहले लिख दे ये बाद में लिख दे तो कोई चेंज आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब आपको हमेशा चेक करना होगा कि ये फंक्शन है भी या नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, इसको पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, इससे क्या हुआ, ये फंक्शन हो गया और ये इसका डेरिवेटिव हो गया। यहाँ पे हमने फंक्शन लिया, इसका डेरिवेटिव कराया, कैसे कराया, यहाँ पे हो गया सेकंड का स्क्वायर, सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो यहाँ पे आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, इसका डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या, तो पावर जो है बाहर आ गई, इसमें से कम हुआ तो -1/2 आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या, तो कितना आ गया 2x। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट, x इंटू एक्स स्क्वायर, -1/2 लिखा हुआ था उसको नीचे ले गए तो +1/2 हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आ गए, दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ गए, -x² अपॉन 1 प्लस x²। ठीक है, अब एलसीएम लिया तो एलसीएम में ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे क्या मिला, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 1 प्लस x², माइनस में क्या चल रहा है x², तो x² से x² कैंसिल, ऊपर मिला 1 और नीचे कितना मिल गया, पावर ऐड हो गई 1/2 + 1 दैट इज 3/2। तो ये क्या आ गया इसका डेरिवेटिव। हमने कहा कि फॉर्मूला होता है, तो हमने ये फंक्शन है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये चेक कर लिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ई की पावर एक्स एक्स अपॉन 1 प्लस x² की पावर 1/2 एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके डन, तो ये हो गया हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए।